नया वीडियो चलूंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो 10 सीबीएसई का स्टैंडर्ड मैथ दिल्ली सॉल्व कर रहा हूँ 2018 का। तो अभी नेक्स्ट 23 करना है। अब मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो लिख लो, ये गिवन है आपका, मोटर बोट स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टील वाटर। टेक 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना दिया है? 24 किलोमीटर डिस्टेंस। अगर मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना? 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक। 24 किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अप स्ट्रीम देन टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो अगर मान लो स्ट्रीम लाइन फ्लो राइट हैंड साइड में, उसका स्पीड मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसी के सेम फ्लो में करेंगे तो उसको हम लोग डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। तो डाउन स्ट्रीम रहेगा, तो इसका टोटल स्पीड कितना होगा डाउन स्ट्रीम का? तो 7 दे रहा है ना, तो मोटर का स्पीड और x का स्ट्रीम दोनों ऐड हो जाएगा, तो 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। अगर मैं अप स्ट्रीम करूं, अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में मोटर का स्पीड माइनस ये हो जाएगा, तो इसका स्पीड क्या आएगा अपर स्ट्रीम के लिए? 18 माइनस ऑफ x किलोमीटर पर आवर, बराबर है, ठीक है। तो ये दो केसेस बन गए, डाउन स्ट्रीम का और ये अपर स्ट्रीम का, ठीक है। तो अभी टाइम का क्या खेल है वो देख लेता हूं। जब अप स्ट्रीम जाता है तो 1 घंटा ज्यादा लेता है, तो अगर मैं इसका टाइम माइनस इसका टाइम करूंगा तो डिफरेंस 1 आएगा ना, समझा? मतलब T2 जो है, ठीक है, T2 जो है कौन ज्यादा टाइम ले रहा है? अप स्ट्रीम ज्यादा है, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 1 होगा, ये समझा? तो T2 माइनस T1 करेंगे ना, ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन आएगा। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो टाइम क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। तो देखो T2 का वैल्यू क्या लिखोगे? ये तुम्हारा अप स्ट्रीम वाला ज्यादा टाइम ले रहा है ना, समझा? तो यहाँ पे लिखेगा, तुम क्या लिखोगे? ये डिस्टेंस बाय 18 माइनस ऑफ x, बराबर है, माइनस इज इक्वल टू लिख दो, तो डिस्टेंस अपॉन 18 प्लस ऑफ x। ये किसका है तुम्हारा? अप स्ट्रीम का टाइम। ये किसका है? डाउन स्ट्रीम का, बराबर है। इसमें प्लस 1, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है ना। ये सॉल्व करो, डिस्टेंस पता है अपने को 24 बाई 18 माइनस x इज इक्वल टू, ये कितना है? 24 बाई 18 प्लस ऑफ x, ठीक है, प्लस 1। सॉल्व करो एलसीएम लेके तो आ जाएगा, ठीक है। कर दूं तो 24 बाई 18 माइनस x इज इक्वल टू 24, एलसीएम कितना है? 18 प्लस ऑफ x डिवाइडेड बाई 18 प्लस ऑफ x, बराबर है। तो कर लो 24 बाई 18 माइनस ऑफ x इज इक्वल टू, ऐड कर लो इसको, कितना आएगा? 3 4 42 प्लस x बाई 18 प्लस x, बराबर है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे इसको, इससे इसको, तो क्या मिलेगा जी? 24 इंटू 18 प्लस x इज इक्वल टू 18 माइनस ऑफ x इंटू 42 प्लस ऑफ x, बराबर है। तो ये मल्टीप्लाई कर लो, 24 इंटू 18 प्लस 24x इज इक्वल टू 18 इंटू 42, इससे इसको पूरे को कर रहा हूँ, ठीक है। फिर ये 18x माइनस 42x माइनस ऑफ x स्क्वायर, बराबर है। देखो देखो अभी सबको लेफ्ट में ले लो, ठीक है। तो x स्क्वायर पहले तो सॉल्व कर लो, इतना ही सॉल्व करो। ये वाला क्वांटिटीज को ऐसे ही रखो, 24 इंटू 18 हो गया प्लस 24x हो गया। अभी ये दोनों को सॉल्व करो, तो 24 में 42 में से 18 गया तो कितना आएगा? 18 इंटू 42, ये कर लो माइनस 42 18 कितना आता है? ये प्लस ये माइनस है ना, 4 × 12 और 3 में से 2 ना, -24।
तो -24x माइनस एक्स स्क्वायर, सबको लेफ्ट में ले लो तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 18 इंटू 42 प्लस 24 इंटू 18 प्लस 24x बराबर है। तो अभी देखो यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, क्या है एक्स स्क्वायर है प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा ना जी, 24 ये भी 24 है तो कितना आएगा 48 ना, प्लस 48x और वो दो में से 18 कॉमन ले सकता हूँ, प्लस 18 कॉमन ले लिया हूँ, प्लस लिया तो 24 माइनस 42 इज इक्वल टू 0। ये समझा क्या? तो अभी कर लो एक्स स्क्वायर प्लस 48x प्लस 18 इंटू ये माइनस में आएगा, कितना आएगा 42 माइनस है ये 24 ना 18 तो माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताता हूँ। तो देखो ये इसको सॉल्व करेंगे जी, एक्स स्क्वायर प्लस 48x आ गया और ये माइनस 18 का स्क्वायर कितना होता है 18 इंटू 18 कितना होता है 18 64 में 4 6 ना 4 बार 324 होता है ना इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं 324 को ना 40 एंड 2 से करेंगे 162 81 3 से करेंगे 27 3 से करेंगे 9 3 से करेंगे 3 बराबर है। तो 48 आना चाहिए तो माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा, लेकिन अपने को ऐसे 3 3 9 ये 4 थे 12 5 जो 36 ये क्या हो गया 9 9 30 27 27 ना 54 माइनस 12 नहीं देखो 27 दूनी कितना होता है 27 दूनी 7 दिन 14 54 ना 27 दूनी 14 और 6 तो 6 माइनस करेंगे 8 48 आ गया ना, समझा कि नहीं? देखो 3 ये इसको 27 किया और फिर 27 को 2 से किया और इसको साथ में किया तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो अभी इसको कॉमन ले लो फिर आंसर आ जाएगा। तो x कॉमन है तो x प्लस 54 6 कॉमन है तो x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 बराबर है। तो x प्लस 54 हो गया और ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया बराबर है ना। तो x कांट भी नेगेटिव ना तो ये नहीं होगा, x इज इक्वल टू 6 आएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये x का वैल्यू आ गया ना, समझा 6 किलोमीटर पर आवर यही निकालना था, बस हो गया। अभी ये लिख लो फिर नया क्वेश्चन करते हैं। 23 का देखो, अ ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट का डिस्टेंस दिया है 63 किलोमीटर। ठीक है, देन ट्रेवल एट अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर। अ ट्रेन ट्रेवल एट एवरेज स्पीड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 63 किलोमीटर, देन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर मोर देन इट्स ओरिजिनल। तो पहले मान लो x किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा था, तो C से D गया, B से C गया, तो ये 72 किलोमीटर और ट्रेवल किया। ठीक है, तो इसका जो स्पीड था ना वो 6 किलोमीटर ज्यादा है, तो 6 प्लस x किलोमीटर ज्यादा हो गया ना जी, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ इट टेक 3 आवर्स टू कंप्लीट टोटल जर्नी, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगता है? यहाँ से मान लो यहाँ से T1 है, यहाँ से T2 है, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 आवर्स दिया है टोटल टाइम, समझा? व्हाट इज द ओरिजिनल एवरेज स्पीड? तो ओरिजिनल एवरेज स्पीड x मान लिया हूं। ठीक है, तो सिंपल है, कर लो और कुछ नहीं।
यहाँ पे अप्लाई कर दो। ये तो रिलेशन मिल गया ना, टाइम इक्वल टू, फर्स्ट में टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड। डिस्टेंस 63 है, स्पीड कितना है x, बराबर है ना। और नेक्स्ट टाइम में डिस्टेंस कितना है 72, स्पीड कितना है 6 + x, तो टाइम कितना है 3 ना टोटल। तो ये सॉल्व करो, आंसर आ जाता है। समझा ये रिलेशन? तो सॉल्व कर लो, फिर एलसीएम ले लो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लो। 63 × 6 + x + x × 72 = 3 × अभी इसको ऐसे ही रखो, इसका नीचे एलसीएम क्या आया x × x + 6 ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। समझा क्या ये? तो कर लो 63 × 6। तो ध्यान दो मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही रख रहा हूँ, समझा? ताकि वो कॉमन लेके सॉल्व करते तो इजी पड़ता है। उस टाइम भी किया था ना। प्लस 72 × x डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड नहीं, इसको इधर ले लेता हूँ, ठीक है? तो ये x × 3 हो जाएगा, 3 × x और x + 6। तो अभी कर लो 63 × 6 + 63x + 72x, बराबर है। तो ये दोनों को ऐड कर सकते हैं ना, = ये हो जाएगा 3x² + 18x। समझा? ये कर लो 5 × 7 = 13, 135x, बराबर है। और ये 63 × 6 = 3x² + 18x। सबको राइट में ले लो, तो ये 3x² + 18x राइट में लेंगे तो -135x - 63 × 6 = 0। ये समझा? तो ये हो जाएगा 3x² + 18x। तो ये दोनों को सॉल्व करो, ये स्क्वायर है ना, इसमें से इसको माइनस करो, 135 ये 18 है, बराबर है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो 5 या 6 7 8, तो ये 7 2 में से गया 1। समझा? -117 x - 63 × 6 = 0। 3 से डिवाइड कर लो सबको, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। तो ये हो जाएगा x² माइनस 3 से करेंगे तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 3 3 9 ना, 3 3 9 9 10 11 2 9 39x माइनस 3 से करूंगा तो ये 2 बचेगा ना, 63 × 2 = 0। x² - 39x 6 126 = 0। अभी 126 को 2 से करो 6 3 ना, 3 से करो 2 1, 3 से करो 7, बराबर है। तो ये कितना आएगा जी, ये कितना है 21 21 × 3 3 अच्छे 63 में से 2 गया, आ गया ना, नहीं तो 21 × 2 करेंगे तो 2 और 4 42 है ना, तो 27 और 2 3 माइनस करेंगे 9 39, बराबर है। तो x² - 42x + 3x - 126 = 0। तो x कॉमन है, x - 42 + 3 कॉमन है, तो x - 42 = 0। तो x - 42 × x + 3 = 0, तो x = 42 आ गया। समझा? km/h ना, सही है? तो चेक कर लो, बराबर है। और ये नेगेटिव है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है ना, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। चलो लिख लो। नेक्स्ट देखो अभी 21 क्वेश्चन। 21 क्वेश्चन में क्या है जी, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of the solid cylinder as shown in the diagram। एक ऐसा सिलेंडर है, ठीक है, तो क्या करता है, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of solid cylinder as shown if the height of the cylinder is 10 centimeter। इसका हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड बेस रेडियस इज गिवन, आर का वैल्यू है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द
आर्टिकल। ये क्या बोलते हैं, यहां से वुडन आर्क का हेमिस्फीयर निकाल लेता है ऐसे, ठीक है। ये जो श्रेडेड पार्ट किया हो ना, ये वाला पार्ट निकाल लेता है, तो ये इसमें से सिलेंडर में से, ठीक है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया निकालना है जी। तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया में से इसका सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का माइनस कर लेंगे ना, मतलब ऐड कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा। तो रेडियस तो पता है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो कॉमन ले लो 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू 2 कॉमन ले लियो, पाई कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, तो एक आर बचेगा ना, समझा क्या, बराबर है। तो सॉल्व कर लो, 2 इंटू 22/7, रेडियस दिया है 3.5, हाइट दिया है 10 और प्लस 2 इंटू 3.5, यहाँ क्लियर है। तो ये पॉइंट हटा दो, ये 5 टाइम में, ये 2 टाइम में, इससे कैंसर, तो 22 बचा, 10 प्लस 5 10 6 7 7 बचता है, तो 22 इंटू 17, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लो, 22 इंटू 17 कितना आता जी, 7 और 14 में 1, 4 1 5, 7 14 में 1, 14 1 15, 22, ये 4 7 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, बराबर है। ये लिख लो। एक क्वेश्चन इसका इसी फॉर्म में, देखो इसी में एक और क्वेश्चन है, सॉल्व कर देता हूँ। क्या बोलता है, अ हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस डायमीटर, ठीक है। तो हीप ऑफ राइस इन द फॉर्म ऑफ कोन, कोन कैसे बनता है जी, ऐसे बनता है, बराबर है। उसका डायमीटर दिया है d, कितना है 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आएगा 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया है, तो मीटर में लिख लो, ठीक है। हाइट कितना दिया है इसका, हाइट दिया है तो हमारा 3.5 मीटर, बराबर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइस, इसमें कितना वॉल्यूम डाल सकते हैं, और इसका क्लोथ भी निकालना, मतलब कर्व सरफेस एरिया भी निकालना, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई स्क्वायर एच ना, समझा क्या। तो ये सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1/3, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू आ गया 12 इंटू 12, हाइट कितना है 3.5, तो ये पॉइंट हटा लो 10 आएगा, बराबर है। ये 7 5 35, इससे ये 2 टाइम में, इससे ये 11 टाइम में, ये 4 टाइम में, तो 11 इंटू 4 इंटू 12, 44 इंटू 12, 44 इंटू 12, 8844, 528 आ गया ना, 520 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, ये समझा। अभी स्लैंट हाइट निकालो, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है ना कोन का, उसके लिए। तो स्लैंट हाइट ये है, ये 90 डिग्री है, तो आ जाएगा ना जी, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये तो है, ये 3.5 है और ये कितना है 12 है, तो ये L निकाल लो, L इज इक्वल टू अंडर रूट 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, L इज इक्वल टू, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लेना, तो ये आता है 12.5 मीटर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, तो पाई का वैल्यू 22/7, ये 12, एल कितना है 125, ये पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, ये 7 से कर लो 1 7 कितना आएगा जी
7 5 ना 55 नहीं कट रहा है, तो ये पॉइंट्स में डाल के कितना आता है, ये आता है 471.43 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया आ गया। चलो लिखो, देखो 19 वाला सम सॉल्व करेंगे जी। 19 में क्या बोलता है, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला, 3/4 ना, समझा क्या? तो बहुत सिंपल है, तो एक ऐसे ट्राइंगल बना लो, ये आपका थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस है 4, तो ये 5 आएगा ना, कैलकुलेट करेगा तो करके देख लेना। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि 4 sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे जी, आ गया 4 sin थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, माइनस cos थीटा का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, समझा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू पी बाई एच प्लस बी बाई एच माइनस 1 बराबर है। अभी वैल्यू डाल दो, ये तुम्हारा p है, ये p है और ये h है, तो 4 इंटू पी का वैल्यू कितना है 3/5 प्लस माइनस ना p का वैल्यू कितना है 4, h का वैल्यू कितना है 5, समझा क्या, प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3/5 प्लस b का वैल्यू है 4/5 माइनस 1 बराबर है। ये सॉल्व कर लो, ये होता 4 × 12 12/5, ये कितना हो गया -4/5 प्लस 1। ठीक है, नीचे में क्या आ गया 12/5 प्लस 4/5 माइनस 1, तो एलसीएम 5 है ना, तो 12 - 4 + 5 डिवाइड बाई 12 + 4 - 5/5, इससे कैंसिल, तो ये दोनों को ऐड कर लो 17 - 4 डिवाइडेड बाई ये दोनों को ऐड कर लो 16 - 5, तो कितना आएगा 13/11, ये आंसर है ना। ठीक है, चलो ये लिख लो।